याद है कॉलेज के दिनों वाली वो हॉस्टल की मैगी? बिल्कुल। पर सोचिए, अगर उस सिंपल सी मैगी को एकदम अलवन, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मास्टरपीस बना दिया जाए तो? चलिए, आज मैगी को एक ऐसा अपग्रेड देते हैं जो आप कभी कभी नहीं भूलेंगे। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक वादा है कि एक बार इस अनोखे तरीके से मैगी बना ली तो गारंटी है कि आप इसे बार बार ऐसे ही बनाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। आज जो तरीका हम देखने वाले हैं ना, वो मैगी बनाने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल देगा। तो हो जाइए तैयार एक ऐसे टेस्ट के लिए जो जुबान से उतरेगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, नूडल्स की सही तैयारी, यानी वो फाउंडेशन जिस पर बनती है एकदम परफेक्ट नॉन स्टिकी मैगी। देखिए, किसी भी बेहतरीन नूडल डिश की शुरुआत उसके नूडल्स की तैयारी से ही होती है, और असली जादू बस यहीं से शुरू होता है। अगर ये स्टेप सही हो गया ना, तो समझ लीजिए आधी जंग तो आपने जीत ली। और सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल, मैगी केक को तोड़ना बिल्कुल मना है। जी हाँ, इसको तो पत्थर की लकीर समझ लीजिए। अगर वो लंबे लंबे चाउमीन जैसे सैटिस्फाइंग नूडल्स चाहिए ना, तो केक को पूरा बिल्कुल साबुत रखना ही पड़ेगा। गलती से भी तोड़ मत दीजिएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। ओके, तो टेक्निक क्या है? ध्यान से सुनिए। पहले 2 कप पानी उबालिए, सिंपल। फिर उबलते हुए पानी में पूरे के पूरे मैगी केक्स डाल दीजिए, और यहाँ टाइम का ध्यान रखना है, ठीक 1.5 मिनट, बस इतना कि हल्की सी कसर बाकी रहे। जैसे ही 1.5 मिनट हो, फटाफट इसे छान लीजिए और फौरन ठंडे पानी से धो दीजिए। इससे क्या होता है, एक तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, और दूसरा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है जो इसे चिपचिपा बनाता है। और आखिरी काम, बस थोड़ा सा तेल डालकर हल्के हाथ से टॉस कर लीजिए। हो गए आपके परफेक्ट नूडल्स तैयार। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, सॉस का सीक्रेट मिश्रण। और मैं बता रही हूँ, ये है इस रेसिपी का सबसे बड़ा सीक्रेट, इसकी जान। कभी सोचा है स्ट्रीट वेंडर्स की मैगी में वो हर नूडल पर परफेक्ट फ्लेवर कैसे आता है? राज ये है कि वो सॉस को पैन में नहीं बल्कि नूडल्स में पहले से ही मिला देते हैं। हाँ हाँ, यही छोटा सा बदलाव है असली गेम चेंज। तो बेस क्या है इसका? देखिए, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, और हाँ, मैगी मसाला का 1 पैकेट। ये सारे के सारे सॉसेज और मसाला जाएगा सीधे उन तैयार किए हुए नूडल्स के ऊपर। बस सोचिए, हर एक नूडल इन जोरदार फ्लेवर्स में पूरी तरह लिपटा हुआ। हाय हाय, यही तो चाहिए हमें। तो सवाल ये है कि आखिर ये तरीका काम क्यों करता है, इतना बेहतर क्यों है? देखिए, जब हम गरम पैन में सॉस डालते हैं तो नाजुक से मैगी नूडल्स टूट जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, स्वाद भी कहीं ज्यादा कहीं कम लगता है। लेकिन जब हम इसको अलग से मिलाते हैं तो नूडल्स लंबे और पूरे रहते हैं, फ्लेवर हर एक लच्छे पर बराबर चढ़ता है, और ओवर कुकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। रिजल्ट हर बार एकदम परफेक्ट। चलिए, अगला पड़ाव, तेज आंच पर सब्जियां। हाँ जी, यहाँ का सीक्रेट है हाई हीट। तेज आंच, हमें वही छन की आवाज और वो स्मोकी फ्लेवर चाहिए जो ठेले वालों के पास से आती है ना, बस वही। इससे सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पैन में तेल गरम कीजिए और उसमें डालिए बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें बस कुछ सेकंड्स के लिए सौते करना है, बस इतना कि इनकी खुशबू और तीखापन तेल में आ जाए। यही है हमारी डिश का फ्लेवर बेस। ओके, अब बारी है सब्जियों की। कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, जो भी पसंद हो डाल दीजिए। हरा प्याज भी डाल सकते हैं, पर याद रखिएगा आंच तेज ही रहेगी। और सब्जियों को मुश्किल से 2 मिनट सौते करना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। हमें वो कुरकुरा फ्रेश क्रंच चाहिए, सब्जियों को गलाना बिल्कुल नहीं है। और अब एक प्रो टिप, एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ मैगी को नहीं, सब्जियों को भी सीजन करना है। मतलब जब सब्जियां पका रहे हो तभी उनमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दें। इससे क्या होगा, स्वाद में एक डेप्थ आती है, और ये पक्का हो जाता है कि डिश का हर हिस्सा, सिर्फ नूडल्स ही नहीं, सब्जियां भी एकदम मजेदार लगे। और लीजिए, अब वक्त आ गया है ग्रैंड फिनाले का। स्ट्रीट स्टाइल मैगी तैयार। हमारी क्रंची सीजन्ड सब्जियों में अब हम डालेंगे अपने सॉस में लिपटे हुए शानदार नूडल्स। अब बस हल्के हल्के हाथों से सब कुछ एक साथ मिला देना है। दैट्स इट। रुकिए रुकिए, एक चीज और, ये है फाइनल फ्लेवर बॉम्ब। जो मैगी मसाला का दूसरा पैकेट था ना, उसको बिल्कुल आखिर में डालना है।
जब आप इसे लास्ट में डालते हैं तो वो जानी पहचानी वो आइकॉनिक मैगी की खुशबू निकलती है ना, सीधा बचपन की यादों में ले जाती है। तो देखिए रिजल्ट क्या मिला, एकदम परफेक्ट। नूडल्स बिल्कुल अलग अलग, न चिपचिपा न गला हुआ, हर एक लच्छा उस मसालेदार सॉस में लिपटा हुआ है, सब्जियां एकदम क्रंची। ये है असली चाउमीन स्टाइल मैगी का एक्सपीरियंस। इसे कहते हैं स्ट्रीट स्टाइल परफेक्शन। तो अब जब ये सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं, सवाल सिर्फ एक है, क्या अब कभी मैगी पुराने तरीके से बनेगी? आई डोंट थिंक सो। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, उसके बाद पुराने तरीके पर वापस जाना आई थिंक नामुमकिन है।